कभी कभी कुछ कहानियां अचानक शुरू नहीं होती, वे धीरे धीरे महीनों या सालों तक हमारे भीतर चल रही होती है, जैसे कोई अधूरी धुन जो दिल के किसी कोने में बार बार बजती है लेकिन कभी पूरी नहीं होती। ऐसी ही एक कहानी आदित्य के साथ घट रही थी। आदित्य एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन उसका मन रहस्यमय कहानियों से भरा रहता था। वह उन लोगों में से था जो भीड़ में चलते हुए भी अकेले होते हैं, हमेशा अपने विचारों की दुनिया में खोए हुए रहते हैं। दिन में वह एक लेखक था जो कागजों पर जिंदगी लिखता था, और रात में वह एक भटकता मन था जो किसी अनकही कहानी का सिरा ढूंढता रहता था। उसका कमरा कल्पनाओं से भरा रहता था, दीवारों पर किताबें, टेबल पर बिखरे पन्ने और एक खिड़की जो सीधे रात में आकाश से जुड़ती थी। वहीं बैठकर वह न जाने कितनी कहानियों को जन्म देता था। वह हर रात की तरह इस रात भी अपने ख्यालों में खोया हुआ अपने कमरे के एक कोने में लकड़ी की मेज पर बैठा हुआ चुपचाप अपनी डायरी के पन्नों को उलट रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी कलम थी जो अक्सर उसी कोने में रहती थी जहां से उसके किरदार जन्म लेते थे, लेकिन आज उसकी कलम ठहरी हुई था। किसी भी तरह के विचार और शब्द उसके मन में जगह नहीं बना पा रहे थे। आदित्य को कुछ दिनों से एक अजीब सपना परेशान कर रहा था। हर रात जब वह आंखें बंद करता तो वह एक ही जैसा सपना देखता। एक संकरी गली, हल्की हल्की हवा और सफेद दुपट्टा पहने एक लड़की जिसकी मुस्कान किसी रहस्य की तरह लगती थी। वह उसके पास आती कुछ कहने के लिए, लेकिन बोलने से पहले ही सपना टूट जाता। हर बार यही हो रहा था उसके सपने में। आदित्य इस सपने से परेशान रहने लगा था। वह एक लेखक था और कहानियां लिखना उसका काम था, लेकिन यह सपना कोई कहानी नहीं थी, यह कोई पहेली थी जिसका जवाब उसे हर हाल में चाहिए था। एक सपना जो हर रात उसे अपने भीतर खींचता जा रहा था। एक चेहरा जो उसने कभी देखा नहीं था, पर फिर भी बहुत अपना लगता था। और शायद यही वो कहानी थी जिसकी तलाश वो बरसों से कर रहा था। एक दिन आदित्य शहर के पुराने बाजार में घूम रहा था। उसकी नजर अचानक एक लड़की पर पड़ी। वह उसके सपनों में आने वाली लड़की की तरह ही थी। उस पल के लिए वक्त जैसे थम गया हो, उसका दिल जोर से धड़कने लगा हो और उसका मन उससे बार बार कह रहा हो, वही सफेद दुपट्टा, उड़ती जुल्फें और वही मुस्कान जिसे वह हर रात अपने सपनों में देखता था। वह लड़की एक किताब की दुकान के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वह किसी का इंतजार कर रही हो। आदित्य कुछ देर उसे देखता रहा, फिर हिम्मत करके उसके पास गया। माफ कीजिए, क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं? शायद नहीं, लेकिन ये शहर अक्सर अजनबियों को मिलवा देता है। मैं आदित्य हूँ। मैं एक लेखक हूँ। लेखक? तो आप कहानियां लिखते हैं? हाँ। तो इन दिनों कौन सी कहानी लिख रहे हैं? इन दिनों एक अजीब कहानी मेरे पीछे पड़ी है। दरअसल मैं एक सपना बार बार देखता हूँ जिसमें एक लड़की सफेद दुपट्टा ओढ़कर खड़ी है, ठीक आपकी तरह। सपनों में देखी गई लड़कियां अक्सर रहस्यमयी होती हैं आदित्य, शायद इसलिए कि उनके बारे में कभी पूरा लिखा नहीं जाता। लेकिन आप तो हकीकत में हैं, फिर भी कुछ अधूरी सी लगती हैं। अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो आपको यह किताब पढ़नी होगी। अनामिका, क्यों इस किताब में ऐसा क्या है? आप पढ़िए, आपको आपके सारे सवालों के जब मिल जाएंगे। वह यकीन नहीं कर पाया। क्या कोई सपना यूं अचानक हकीकत बन गया? हल्की हल्की हवा उसकी जुल्फें उड़ा रही थी, लेकिन उसकी नजरें उस लड़की से हिल नहीं रही थी। उसने पहली बार उसे देखा और शायद आखिरी बार भी। मैडम, हम कभी और मिल पाएंगे? आप ये किताब तो पढ़िए, उसके बाद आप कभी हमें भूल नहीं पाएंगे। अच्छा ठीक है। आदित्य घर आकर विश्वास नहीं कर पाया था कि आज उसकी मुलाकात उसकी सपनों की रानी ने हुई हो। वह उस किताब को पढ़ने के लिए बहुत उत्सुक था। उस रात आदित्य ने किताब पढ़नी शुरू की। अनामिका कोई आम किताब नहीं थी। यह एक डायरी थी, किसी गुमनाम लड़की की
जो शब्दों में अपना वजूद बचाने की कोशिश कर रही थी। उसके पन्नों में न कोई तारीख थी, न कोई पता, बस एहसास थे, टूटे हुए, भटके हुए और फिर भी बेहद अपने। कभी वह लड़की प्रेम में डूबी दिखती थी, कभी किसी से बिछड़ने का दुख लिए बैठी होती थी। किताब के पन्ने जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, आदित्य को महसूस होने लगा कि यह कहानी कहीं न कहीं उसकी अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई है। अचानक एक पन्ने पर उसने पढ़ा, अगर कोई यह डायरी पढ़ रहा है तो शायद वह वही इंसान है जिसकी मुझे तलाश थी। यह लाइन पढ़कर आदित्य के हाथ कांप गए। उसे समझ आ गया था कि अनामिका कोई नाम नहीं था, बल्कि वह एक पहचान थी, किसी ऐसी किरदार की जो अपनी कहानी पूरा करवाना चाहती थी। अगले दिन वह उसी किताबों की दुकान पर पहुंचा, लेकिन लड़की वहां नहीं थी। उसने दुकानदार से पूछा, वो लड़की जो कल यहाँ थी सफेद दुपट्टे में कहाँ गई? कौन सी लड़की? जिसने मुझे ये किताब दी थी, अनामिका। मैंने यहीं उससे बात की थी, ठीक इसी जगह। बेटा, ये किताब तो बरसों से यहां पड़ी थी, किसी ने इसे हाथ तक नहीं लगाया। नहीं, वो यहीं थी। मैंने उससे बात की थी, उसकी आवाज सुनी थी। यहां कोई लड़की नहीं आई, लेकिन इस किताब से जुड़ी एक पुरानी कहानी है। आदित्य के दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। वह सच्चाई जानने के लिए बहुत उत्सुक हो गया था। उसके लिए जैसे प्रश्नों की लाइन लग गई हो। कैसी कहानी? बरसों पहले यही सामने वाली गली में रहती थी एक लड़की। कौन थी वो? नाम किसी को नहीं पता चला, बस लोग उसे अनामिका कहते थे। खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा कोई अधूरी बात झलकती थी। कहते हैं वो एक लेखक से मोहब्बत करती थी। लेखक? हाँ, पर किसी को उनका नाम नहीं पता चला। फिर एक दिन अचानक वो गायब हो गई। बाद में पता चला कि किसी सड़क दुर्घटना में उसकी जान चली गई। उसके बाद बस यही किताब मिली थी, इस दुकान की सीढ़ियों पर रखी हुई। आदित्य ने शहर के पुराने रिकॉर्ड खंगाले तो उसे पता चला कि सालों पहले इसी किताब की दुकान के पास एक लड़की का मर्डर हो गया था। वह लड़की एक लेखक की प्रेमिका थी, लेकिन उसकी हत्या कर दी गई थी। वह कोई सड़क दुर्घटना नहीं, बल्कि सोची समझी साजिश थी। आदित्य ने जब उसकी तस्वीर देखी तो उसका दिल धक से रह गया। वह वही लड़की थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो सकता था। उसने खुद उसे देखा था, उससे बात की थी। कुछ दिन बीतने के बाद आदित्य ने फैसला किया कि अब वह उस लड़की की अधूरी कहानी को अच्छी तरह समाप्त करेगा, ताकि उस खोए हुए किरदार को पहचान मिल सके। आदित्य ने अनामिका की डायरी के हर शब्द को दिल से पढ़ा। हर भावना, हर दर्द, हर अधूरा सपना उसने अपने पन्नों पर उतारना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसकी नई किताब तैयार हुई और उसे नाम दिया, शहर की सबसे खूबसूरत लड़की। एक कहानी जो सिर्फ कल्पना नहीं थी, वो किसी की आखिरी ख्वाहिश थी।